कि जयपुर में जो भी काम मैंने किया वो मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाके किया, ग्राउंड पे जाके काम किया है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर आपको काम करना है, जैसे कोई जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, जैसे मुकेश जी हैं, दुकान अपनी दुकान पे बैठते हैं, सर कोई ना कोई अपना कोई काम, कोई ना कोई हम और आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ सच में हम काम करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे एक रीजन है कि क्यों कर रहे हैं। काम भी अगर कर रहे हैं, क्यों इनविटेशन करें, क्यों ज़्यादा कार्ड बांटें, क्यों प्लान पे जाएं, क्यों दर्द लें, क्यों सीखें, क्यों दिशा लें, क्यों कोड ट्रेनिंग लें, क्यों हम सीनियर की बात माने। वाई? आपका क्यों क्लियर है तो आप दर्द लेने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपका क्यों क्लियर है तो आप सीनियर की बात भी मानेंगे। क्यों क्लियर है तो आप ज़्यादा प्रमोशन करेंगे। क्यों आपका अगर क्लियर है तो हर दर्द लेने के लिए आप तैयार होंगे, रिस्क भी लेंगे, मेहनत भी करेंगे, धूप भी झेलेंगे, सर्दी भी को भी झेलेंगे। क्यों अगर आपका क्लियर नहीं है तो कोई भी सेफ शॉप में ऐसा प्लान माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि आपको सफल करा दे। सबसे बड़ी ताकत है आपके क्यों में, आपके क्यों में। क्यों का मतलब है आपका कोई ऐसा सपना है, सेफ शॉप में आपने 500 रुपए दिए या री स्टार्टिंग की, या आपने कोई भी वर्कआउट अपने फील्ड में कदम रखा, तो क्यों रखा? कोई तो ऐसा कारण होगा। अगर मुझे यूपी से लेके राजस्थान में लाके पटक दिया, मेरे क्यों ने, मेरे अपलाइन ने नहीं, मेरे माता पिता ने नहीं, मेरे समाज ने नहीं, मेरे क्यों ने, मेरे क्यों ने लाके मुझे पटका है। लेकिन आपका क्यों कहाँ है? कौन सा वाला क्यों है आपका? आपका क्यों कहाँ है? क्यों यानी वाई। कैसे तो सबको मालूम है किया जाएगा, लेकिन क्यों क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है सर? यस सर। क्या होता है क्यों? कोई बताएगा क्यों क्या है? क्यों सर? वो होते हैं अपने सपने, ड्रीम बड़े होने चाहिए। जैसे कि भाई अपनी ये ड्रीम है तो कि भाई यहाँ से पूरा मतलब काम धंधे बिल्डिंग है, भले ठेकेदार हो, बड़ी लाख रुपए भी कमाते होगे, पूरी उम्र खप जाओगे तो भी तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ क्यों मतलब क्यों कि कम टाइम में अपने को टीम झंझट करके अपने ड्रीम जल्दी पूरे कर सकते हैं। मालूम है, फिर उस हिसाब से कर क्यों नहीं पा रहे? करना तो बहुत चाहते हैं सर, बिल्डिंग बीच में भी कोई आ जाते हैं बिल्डिंग का रुकावट, तो देखो दुनिया में कोई भी काम है, विवेक बिंद्रा एक बात बहुत अच्छी बोलता है, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है आप बनना क्या चाहते हैं। यही गुरुजी चौधरी साहब बोलते हैं, यही देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं। तो आपका जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या, कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। अब मेरा क्यों क्या था कि मैंने बचपन से और समझदार हुआ तब तक मैंने गरीबी को देखा। जो मेरा ड्रीम था वो मेरे माता पिता, शायद उनकी परिस्थिति में उनकी गलती नहीं मानता, उनकी स्थितियां थी वो नहीं पूरा करा पाए, लेकिन वो मेरी जिद, वो मेरा समाज कहीं ना कहीं मुझे इनडायरेक्टली, आपके पास ऐसा कोई दर्द है सर, आपके पास ऐसा कोई दर्द है जो यहाँ लगा है, चुभा है, किसी ने आपको, किसी से पैसे लेने गए हो तो किसी ने आपको नीचा दिखाया हो, किसी की बाइक ली हो तो आपको किसी ने नीचा दिखाया हो, जिस दिन आपके माता पिता अगर हॉस्पिटल में हो तो किसी रिश्तेदार ने आपसे भिखारी बोला हो, नीचा दिखाया हो कि तुम तो साले भिखारी हो, भीख मांगते रहते हो, गाड़ी के नाम पे, कभी पैसे के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, कभी हमें सम्मान के नाम पर, कहीं ना कहीं हमें समाज में नीचा दिखाया गया। और यही चीज़ें हैं जो हमारी जिद बन जाती हैं, ये हमारे सपना बन जाते हैं कि साला हम कुछ अलग करके दिखाएंगे तुझे, और जो हमारा सम्मान गया है मार्केट में उसको वापस लेके आना। लेकिन पहले से मेरे घर में नौकरी भी कर रहे थे लोग, मजदूरी भी कर रहे थे, मैं जानता था, उनका कैरियर भी मैंने देखा था कि इस काम से मैं अपने सम्मान को वापस ला नहीं सकता। तो मेरी बात पकड़ में तो आ रही है? बिल्कुल। मैं कोई बात
लगातार इस काम को अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। कैसे? हम और आप गांव के हैं,